हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। हमें गैप डाउन तो देखने को मिला, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स तो वहीं पर घूम रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ रिकवरी नज़र आ रहा है और कैंडल देखिए ठीक ठाक ही मार्केट बना रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैप वगैरह करके ऊपर ना चला जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बनाना चाहता हूँ। अब देखिए एक आसान रास्ता यहाँ पे ट्रेड करने का क्या है कि जब तक रिजेक्शन आए तब तक तो आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। और रिजेक्शन कौन से लेवल का आना चाहिए? जब तक मार्केट 49,000 के नीचे नहीं जाता, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप दूसरे इंडेक्स में देखना पसंद करोगे तो यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन होने दीजिए। ये फर्स्ट कैंडल बना है मार्केट का, ये फर्स्ट कैंडल का कोई ब्रेकडाउन हो जाए किसी भी इंडेक्स के अंदर, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर हो जाए, निफ्टी के अंदर फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे आ जाए। तीन इंडेक्स है हमारे पास, एक के अंदर भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है हमें सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा रुकेंगे, या तो सेंसेक्स और निफ्टी में कोई ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर बैंक निफ्टी में राउंड नंबर के नीचे आ जाएगा। एक काम हो जाए वहीं पे हम पुट का ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि उसके बाद सेलिंग वगैरह हो सकता है। अदरवाइज कभी कभी ट्रैप ऐसा बनता है कि हम नीचे का एक्सपेक्टेड करते रहते हैं और मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इतना ही ऊपर चला जाता है। मैं मार्केट के ऊपर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। मोमेंटम को देखकर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह तो नज़र आया नहीं, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में अब देखिए हमें बाइंग का ही मार्केट के अंदर ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि नीचे के जो बायर है वो कहीं ना कहीं अच्छे सेफ हो चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन वगैरह हमें नज़र आता तो मे भी हमें सेल वगैरह करने का मौका मिलता। अभी अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, सभी एक्सपेक्टेड करते रहते हैं कि रिट्रेसमेंट करेगा, मार्केट गिरने वाला है, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकलता रहता है और रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं देता। तो ऐसे में यहाँ पे हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो कॉल साइड का हम यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। 49,300 का कॉल ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद सेकंड पोजीशन बैंक निफ्टी का ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छा मोमेंटम हो रहा है। सेंसेक्स के अंदर 800 क्वांटिटी बाय करेंगे और निफ्टी के अंदर हम 1200 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत लॉस वगैरह हमें चलना शुरू हो चुका है। तो देखिए ओवरऑल मैं भी कंडीशन देखना चाहता था कि गैप डाउन में अब मार्केट क्या करना चाहता है। अगर रिजेक्शन वगैरह आता रहता तो फिर तो ठीक था, लेकिन रिकवरी मार्केट के अंदर अच्छा हो गया। रिकवरी के बाद भी अगर हमें ब्रेकडाउन वगैरह करता हुआ नजर आता या फिर रिजेक्शन वगैरह नजर आता तो फिर हम कुछ ट्रेड वगैरह बना सकते थे। अभी देखिए मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है। तो ऐसे मोमेंटम में एक्सपेक्टेड किया जाता है कि रिट्रेसमेंट होगा तब हम बाइंग वगैरह करेंगे। तो या तो ये रिट्रेसमेंट करेगा नहीं, कंटिन्यू निकलता जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद तो यहाँ पे कोई भी बाइंग मार्केट के अंदर कर सकता है। अभी सभी को डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई बाइंग करेगा, रिट्रेसमेंट हो जाएगा, उसका एसएल वगैरह हिट हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा नहीं, अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर हम अच्छे से ट्रैप हो गए, क्योंकि फ्लैट टू गैप में तो अपना बाइंग का प्लान था। गैप डाउन में मैं सेल वगैरह करना चाहता था इन बायर को टारगेट करने के लिए, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद रिजेक्शन दिया और कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो मुझे रुकना पड़ा कि कुछ दोबारा से रिजेक्शन वगैरह नजर आएगा, ब्रेकडाउन वगैरह होगा, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अब जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट दे चुका है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह तो होने वाला है नहीं। दूसरे लोग यहाँ पे वेट करें बाइंग करने के लिए कि रिट्रेसमेंट होगा तब बाइंग करेंगे और मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखते हो, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो कभी तो मार्केट को रिकवरी करना ही है। वैसे तो हम कल ही एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि रिकवरी वगैरह होगा, कल तो मार्केट ने इतना रिकवरी वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है। देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है, फ्लैट टू गैप ओपन होकर अगर ऐसा मोमेंटम करता तो कोई भी मार्केट को पॉजिटिव समझकर बाइंग वगैरह कर लेता। लेकिन अब देखिए मार्केट क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो एक बार मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज कर दिया कि गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट नेगेटिव है, तो यहाँ तक ज़्यादातर ट्रेडर बाइंग वगैरह कर नहीं पाए। और अभी कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है तो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं बाइंग करने के लिए, और मार्केट रिट्रेसमेंट दे नहीं रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में बायर तो यहाँ पे एक्टिवेट हो नहीं पा रहे हैं, और जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट कंटिन्यू टारगेट करता हुआ अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। तो ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमने कॉल साइड में मार्केट के अंदर काम किया है। ऐसा ही लगभग सेंसेक्स के अंदर है। तो ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह क्रॉस करेगा तब जाकर कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट के अंदर हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। ऐसा ही लगभग हमें निफ्टी के अंदर है। अब देखिए यही मोमेंटम अगर फ्लैट ओपन होकर गैप वगैरह
वगैरह ओपन होकर देता, तो उसमें क्या होता है, सभी ट्रेडर को समझ में आता कि मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग मिला है, मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, तो वो यहीं पे बाइंग करना शुरू कर देते मे भी। तो मार्केट में भी कंटिन्यू मोमेंटम नहीं कर पाता, उसमें रिट्रेसमेंट वगैरह करके मोमेंटम करना पड़ता। लेकिन क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, मार्केट को नेगेटिव समझा जाता है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हो सकता है। तो ऐसे में जब मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना, तब भी ज़्यादातर ट्रेडर बाइंग नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट के बाद बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करें, क्योंकि सभी को डर लग रहा है कि वो बाइंग करेंगे और मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गया तो लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा मार्केट नॉर्मली रिट्रेसमेंट देता नहीं, और अगर इसने रिट्रेसमेंट दे दिया तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कंटिन्यू मोमेंटम होने वाला है, इसीलिए हमने भागती हुई मार्केट के अंदर क्या किया, बाइंग साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी चलना शुरू हो चुका है, दोनों तीनों इंडेक्स के अंदर लॉस वगैरह अपना कवर हो गया और अच्छा प्रॉफिट चला है। तो मुझे लगता है एक बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिलेगा जब तक मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट नहीं होता है। रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ने दे दिया फिर ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो अभी वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम है, छोटा मोटा रेड कैंडल बना रहा है तो इनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर कुछ साइकोलॉजी वगैरह चेंज करता है या फिर कुछ मार्केट रुकने की कोशिश करेगा तो 500 के आसपास करेगा। इसे 30-40 पॉइंट पहले हमें देख लेना कि मार्केट कैसा कैंडल बना रहा है। अगर कंटिन्यू मोमेंटम दे रहा है तो मार्केट के अंदर वेट किया जा सकता है, और सेंसेक्स के अंदर भी रिकवरी हो रहा है। जब तक ये हायर लेवल के आसपास पहुंच जाता है वहाँ तक तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो, और अगर कैंडल अच्छा बना तो ब्रेकआउट वगैरह देखने को भी आपको अच्छा मौका मिल जाएगा। तो बेनिफिट हमें अच्छा होने वाला है, तीनों इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है। लेकिन ज़्यादा लालच यहाँ पे नहीं करना है कि कंटिन्यू मार्केट ऐसा ही रहेगा, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होता तब तक ऐसा रहेगा, रिट्रेसमेंट के बाद आपको निकल जाना है। तो अभी तो कंटिन्यू मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन रहा है और प्रॉफिट भी अपना काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में अब तो हम रिट्रेसमेंट वगैरह को भी झेल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ओवरऑल काफ़ी बड़ा हो गया अपना। सही है, सब कुछ सही चल रहा है, जस्ट हमें 500 के आसपास देखना है कि मार्केट कैसा कैंडल वगैरह बनाता है। चलिए चलने देते हैं, वेट यहाँ पे करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल अपना प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। रीज़न क्या है, देखिए जिस प्रकार का मार्केट ने मोमेंटम दिया है, तो यहाँ तक तो देखिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि रिट्रेसमेंट होगा तब हम बाइंग करेंगे, रिट्रेसमेंट होगा तब हम बाइंग करेंगे। लेकिन अभी तीनों इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हो चुका है, और ऐसे मोमेंटम को देखकर रैंडमली बायर भी एक्टिवेट हो सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बाइंग कर लेते हैं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो ऐसा समझते मुझे लगता है हमें ज़्यादा प्रॉफिट और नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम अगर बुकिंग करके चले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हमारा बन गया। और बैंक निफ्टी ने तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पे हमने जो बाइंग किया था, क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार का कंटिन्यू हमें मोमेंटम नज़र आ रहा था, तो एक ही बात समझ में आ रही थी कि जिस प्रकार मोमेंटम है ये मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक दूसरे लोग बाइंग कर नहीं पाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जा सकता है। अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो मे भी हम ट्रैप वगैरह हो जाते, तो वो हमारे लिए रिस्क रहता। मार्केट के अंदर बाइंग का हमने प्लान एक्टिवेट क्यों किया था, क्योंकि वैसे तो देखिए गैप डाउन में हमने डिसाइड कर रखा था कि डिपेंड करता है मोमेंटम कैसा आता है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम चलना शुरू कर देगा तो बाइंग वगैरह कर सकते हैं। मोमेंटम तो पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में एक रेड कैंडल भी बन गया था, तो कभी कभी मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम करके फिर से रिजेक्शन में आ जाता है, और सेंसेक्स और निफ्टी इतना रिकवरी कर नहीं पा रहे थे। हल्का सा मार्केट में यहीं पे रुकने की कोशिश हो रहा था, तो मैं देख रहा था कि कहीं छोटा मोटा पॉजिटिव मोमेंटम आकर फिर से मार्केट ना गिर जाए। तो ऐसा समझते मैंने थोड़ा वेट किया कि मार्केट में रिकवरी तो हो रहा है, लेकिन टोटल रिकवरी में चला जाएगा वो मुझे कन्फर्म नहीं था। तब हमें बैंक निफ्टी के मोमेंटम को कहीं ना कहीं सहारा मिल गया कि कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम है, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होगा मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम करता रहेगा। फ्लैट टू गैप में तो बाइंग का प्लान था, गैप डाउन में हमें मोमेंटम को देखकर डिसाइड करना था कि मार्केट किस डायरेक्शन में ज़्यादा जा सकता है। तो ओवरऑल एक ही बात में समझ में आ रही थी कि मार्केट में जिस प्रकार का कंटिन्यू काफ़ी दिनों से सेलिंग चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पे रिकवरी दे सकता है। और गैप डाउन में ऐसा करना मार्केट के लिए ज़्यादा आसान था, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, नॉर्मली मार्केट को देखते ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्केट आज के दिन रहने वाला है, लेकिन मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक किसी को समझ में आता नहीं, उसके बाद वो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं कि रिट्रेसमेंट होगा तब हम बाइंग करेंगे, लेकिन मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करके निकल जाता है। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक ट्रेड करने का मौका मिल गया, एक सही जगह पे एंट्री करने का मौका मिला, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर हुआ नहीं, तो प्रॉफिट भी हमने अच्छा बना लिया। अभी निकलना जरूरी था, क्योंकि 500 का लेवल आ चुका है और रैंडमली बायर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह दे सकते हैं जिसमें अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो दोबारा से ऐसा प्रॉफिट देखने का मौका हमें नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।